नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप नौकरी करते हुए भी अपने पीएफ खाते से कुछ एडवांस रकम विड्रॉ कर सकते हैं और इसके लिए आपको यूएएन मेंबर पोर्टल पर जाना होता है, फॉर्म 31 सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते हैं 11 तरह के एडवांस पारा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा एडवांस पारा यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए और किसके तहत हमको कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। मैं आपको इन्हीं सभी 11 पीएफ एडवांस पारा के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि किस एडवांस पारा के तहत आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए आपकी सर्विस ईयर एलिजिबिलिटी क्या है और उसी एडवांस पारा के तहत आप कितनी बार एडवांस पीएफ क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जहां कहीं भी एम्प्लॉय शेयर या एम्प्लॉयर शेयर कहूं तो आप अपने पीएफ पासबुक डाउनलोड कर उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय शेयर कितना जमा है और एम्प्लॉयर शेयर कितना जमा है। आपको बता दूं दोस्तों, पेंशन कंट्रीब्यूशन से आप 1 रुपए भी एडवांस नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सिलेक्ट एडवांस पारा में कुल 11 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो इनमें से जो व्हाइट बॉक्स में 7 एडवांस पारा होते हैं तो ये सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि इसमें सर्विस ईयर की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। आपकी चाहे 1 साल की सर्विस हो चाहे 1 महीने की हो तो भी आप इन 7 एडवांस पारा के तहत एडवांस क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो रेड बॉक्स में है उनके लिए आपको सर्विस ईयर पूरा करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके लिए टेबल एक बनाया है आपको आसानी से समझाने के लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से इसे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखिए टेबल में क्या है। सबसे पहला सीरियल नंबर, उसके बाद पर्पस में जो 11 एडवांस पारा हैं उनके बारे में दिया है। एलिजिबिलिटी में आप कब इन एडवांस पारा के तहत क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे उसके बारे में बताया है। अमाउंट एडमिसेबल फ्रॉम शेयर में आप इस एडवांस पारा के तहत कितने अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉल फॉर सेम पर्पस अलाउड में आप इसी सेम एडवांस पारा के तहत लाइफ टाइम में कितनी बार क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत के जो 7 एडवांस पारा है उनके लिए कोई भी सर्विस ईयर लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर आप NA जहाँ देख रहे हैं तो वहाँ पर उसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो सिंपली दोस्तों अब समझते हैं कि किसके तहत कितना एडवांस क्लेम कर सकते हैं और कितनी बार क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 जो कि अभी कोरोना वायरस के चलते निकाला गया है। इसके तहत दोस्तों आप अपने 3 महीने की बेसिक वेजिस और डियरनेस अलाउंस या आपकी टोटल पीएफ एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर का टोटल जो बनता है उसका 75%, तो इन दोनों में से जो अमाउंट कम हो उतने अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इसके तहत आप लाइफ टाइम में मात्र 1 बार ही क्लेम कर सकते हैं इस एडवांस पारा के तहत। हालांकि आपके लिए दूसरे ऑप्शन खुले रहेंगे जैसे कि इलनेस के लिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है, तो आप इलनेस के एडवांस पारा के तहत फिर से क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों नॉन रिसीव ऑफ वेजिस। अगर आपको 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर रीजन जो है स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। तो अगर आपको 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है तो इसके तहत आप एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट जितना अमाउंट बनता है उतना के लिए क्लेम कर सकते हैं और लाइफ टाइम में कितने भी बार आप क्लेम कर सकते हैं, इसके तहत कोई लिमिट नहीं है। इलनेस जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एडवांस पारा है और इसी के तहत अधिकतर पीएफ क्लेम्स किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इलनेस के तहत आप 6 महीने की बेसिक वेजिस और डियरनेस अलाउंस या एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट विच एवर इज लिस्ट, यानी कि इन दोनों में से जो कम हो उतने अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं और आप कितने भी बार इसके तहत क्लेम कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। चौथा है नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ भूकंप से यदि आपका कोई नुकसान हुआ है, जैसे घर और तबाह हो गए हों, तो दोस्तों ऐसे केस में आप 5,000 रुपये या तो फिर अपने एम्प्लॉय शेयर का 50% उतना अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि दुर्घटना के 4 महीने के भीतर आपको क्लेम करना रहेगा इस एडवांस पारा के तहत अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो। और इसके तहत जब भी दुर्घटना होता है तो कभी भी आप क्लेम कर सकते हैं लाइफ टाइम में। अगला है दोस्तों पर्पस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। तो उसके लिए दोस्तों आप 6 महीने की बेसिक वेजिस और डीए या एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो बनता है, इनमें से जो कम हो उतने अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि एक बार अगर आपने इसी एडवांस पारा के तहत क्लेम कर दिया तो अगली बार इसी एडवांस पारा के तहत क्लेम 3 साल बाद ही कर पाएंगे। अगला है दोस्तों पावर कट। अगर मान लीजिए पावर कट हो गई है आप जहां काम करते हैं उस फैक्ट्री में, तो दोस्तों इसके तहत आप मैक्सिमम 300 रुपये एडवांस क्लेम कर सकते हैं, जो कि कोई नहीं करना चाहेगा और लाइफ टाइम में कितने भी बार आप इसके तहत क्लेम कर सकते हैं जब भी ऐसी घटना हो। अगला है दोस्तों एडवांस फॉर कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबव 1 मंथ। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा के लिए बेरोजगार हैं तो इसके तहत आप 75% एम्प्लॉय शेयर का निकाल सकते हैं।
यानी कि आपके एम्प्लॉय शेयर में जितना पीएफ रकम है उसका 75% एडवांस के लिए क्लेम कर सकते हैं। और ये एक नया पारा लाया गया था, पारा 68HH, और इसके बारे में हालांकि आपको ईपीएफओ एडवांस गाइडलाइंस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सर्कुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसे भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एडवांस पारा के तहत भी आप जिंदगी में कितनी भी बार क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। 8वां नंबर में है दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसके लिए जो आपकी सर्विस होनी चाहिए वो 5 साल की होनी चाहिए, जरूरी है, तभी आप इस एडवांस पारा के तहत एडवांस क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके तहत आप फॉर परचेस ऑफ साइट, अगर साइट खरीदने के लिए आप निकालते हैं तो 24 महीने की बेसिक वेजेस और डीए इतना अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप घर या फ्लैट खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए निकालना चाहते हैं तो 36 महीने की बेसिक वेजेस और डीए या टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट या टोटल कॉस्ट जो लगता है, इनमें से जो कम हो उतने अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और इस एडवांस पारा के तहत लाइफ टाइम में मात्र एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। 9वां आता है दोस्तों यहाँ पर मैरिज और 10वां है हायर एजुकेशन। तो इन दोनों एडवांस पारा के लिए सेम रूल है। इसके लिए आपको 7 साल की नौकरी जरूरी है। 7 साल की जब नौकरी आप पार कर लेंगे तब आप इन दोनों ऑप्शन के तहत एडवांस क्लेम कर सकते हैं। तो इसके तहत दोस्तों आप 50% एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट जितना अमाउंट रहता है उतने के लिए क्लेम कर सकते हैं। और दोनों ही पर्पस में आप 3 बार लाइफ टाइम में क्लेम कर सकते हैं। 11वां और आखिरी आ जाता है दोस्तों 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। तो इसके लिए दोस्तों आपको सर्विस ईयर की तो लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन इसमें आपको 54 साल की उम्र होनी चाहिए इस एडवांस पारा के तहत क्लेम करने के लिए, या तो फिर आप रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन के 1 साल के भीतर आप इसके तहत क्लेम कर सकते हैं। और इसके तहत आपको 90% पीएफ अमाउंट मिलेगा। आपके एम्प्लॉय शेयर विथ एम्प्लॉयर शेयर जितना बनता है उसका 90% निकाल लीजिए, उतने के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और लाइफ टाइम में कितनी भी बार इसके तहत क्लेम कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से सबसे बेटर एडवांस पारा कौन सा है। तो ये देखिए आपके बैलेंस, पीएफ बैलेंस पे डिपेंड करता है, आपके सर्विस ईयर पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मली बात करूं, अगर आपकी 5 साल से कम की सर्विस है जो अधिकतर लोगों की होती है, तो दोस्तों यहाँ पर इलनेस एक सबसे बेटर ऑप्शन है, एडवांस पारा है एडवांस पीएफ क्लेम के लिए, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का प्रूफ नहीं लगता है। और दूसरा चीज, आप इसके तहत कितनी भी बार एडवांस क्लेम कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा जो है जैसे नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह वगैरह जो हैं, तो भाई जब प्राकृतिक आपदा आएगी तभी जाके आप इसके तहत क्लेम कर सकते हैं, जब कोई आपके साथ नुकसान हुआ हो। तो इसी के तहत बाकी चीजें हैं। कोविड-19 फिलहाल के लिए बढ़िया एडवांस पारा है जहां से आप 75% एडवांस क्लेम कर सकते हैं। और आखिरी के जो 4 एडवांस पारा हैं उसके लिए तो आपको 5 साल से ज्यादा की सर्विस चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक चेक कीजिए, इस टेबल को आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको इस एडवांस पारा के तहत जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी के बारे में पता चल सके। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।